पहली बार एक मंच से मोदी शाह देंगे देश को संदेश, पूरे देश में कड़ी सुरक्षा। पीएम मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम में करेंगे संबोधित, 3 नए क्रिमिनल कानून की समीक्षा करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन, आज से सदन में सार्थक चर्चा करेंगे पक्ष विपक्ष, हंगामा न करने को लेकर सहमति बनी। शिवसेना सांसद सुप्रिया सुले बोली, सदन में 13-14 दिसंबर को होगी संविधान पर चर्चा। ओम बिरला के साथ बैठक के बाद बोले कल्याण बनर्जी, सदन चलाने के लिए सभी दल सहमत, 13-14 दिसंबर को संविधान पर होगी चर्चा। सपा को संभल मामले को लेकर भी बोलने की अनुमति। खड़गे की आवाज पर हुई बैठक के बाद बोले सांसद के वेणुगोपाल, संविधान पर चर्चा हो यह हमारी मांग थी, भले ही देर हो गई है लेकिन उन्होंने अब चर्चा पर विचार किया, यह अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सांसद भी रहे मौजूद। 10 साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोली कंगना रनौत, इस फिल्म से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार में कैसा सच छुपाया गया, कैसे लोगों की जान गई, कैसे उन चिताओं की आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई। पीएम मोदी के साथ 10 साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद बोली अभिनेत्री राशि खन्ना, यह दिन खास था क्योंकि हमने पीएम के साथ फिल्म देखी। राशि बोली, जब मैंने फिल्म साइन की थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म की इतनी सराहना करेंगे। विक्रांत मैसी ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले उनके साथ फिल्म देखना एक अलग ही अनुभव था, मेरे करियर का सबसे बेहतरीन पल है। चिन्मय दास की जमानत पर आज सुनवाई, गिरफ्तारी को लेकर हफ्ते भर से मच रहा था कोहरा। एनसीपी सांसद सुनील का बयान सामने आया है, बोले शाह से मिलने वाले दिन तय हो गए हैं कि सीएम बीजेपी का होगा, हमने अजीत दादा को अपने विधायक दल का नेता चुना है, महायुति में कोई संघर्ष नहीं है। कल्याण बनर्जी पर अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, बोली ये तुष्टीकरण की राजनीति है, कल्याण बनर्जी केवल ममता के निर्देश पर ही ऐसे बोल सकते हैं। बैठक के बाद बोले हेमंत सोरेन, सभी विधायकों के सचिवों के साथ हमारी बैठक हुई, हम अलग अलग समूह के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे, हम विकास की गति की दिशा पर काम करेंगे। मंत्रिमंडल बंटवारे पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कहा कि सब हो जाएगा, सब आला कमान के संज्ञान में है, सही समय पर आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई नाराजगी नहीं है। बांग्लादेश के हालात पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश एक अलग देश है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, यह फैसला केंद्र सरकार को करना है। शिवसेना यूटी नेता आनंद दुबे का बड़ा बयान सामने आया, बोले एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी के दोस्त नहीं बल्कि गुलाम हैं, गुलामों को समझौता करना पड़ता है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने तय किए पर्यवेक्षक, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को मिली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनने के बाद बोले विजय रूपाणी, हम वहां जाकर सबसे मिलेंगे और फिर वहां पर हाईकमान को बताएंगे और फिर नेताओं का चुनाव होगा। सागर पहुंचे चंद्रशेखर बावनकुले, शपथ ग्रहण समारोह के लिए आजाद मैदान का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने पुतिन को दिया भारत आने का औपचारिक निमंत्रण, भारत रूस संबंधों में नई शुरुआत, 2025 में होगी ऐतिहासिक बातचीत। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में संतों की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी का बांग्लादेश पर हमला, बोले वह कट्टरपंथी सरकार हिंदू विरोधी है, ये मंदिरों को नष्ट करने और साधु संतों का अवैध रूप से गिरफ्तार और हिरासत में रखने की कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी वजूखाने में सर्वे की पर सुनवाई चली, 10 दिसंबर को होगी, मामले को लेकर अगली सुनवाई। याचिकाकर्ता की मांग है कि वजूखाने का एएसआई सर्वे हो। ओडिशा में नौसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल, 4 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के बीच
बीएसएफ अलर्ट, फुलबाड़ी में बांग्लादेश की कड़ी सुरक्षा। श्रीनगर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। दिल्ली में लागू रहेगा क्रैप 4 के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई बर्फबारी, सोनमर्ग क्षेत्र के सरबल बालटाला में भी बर्फबारी जारी। फेंगल से तमिलनाडु पांडुचेरी में बाढ़ का कहर, 5 लोगों की मौत। फेंगल से केरल कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं। तमिलनाडु के तिरुवंतमलाई में लैंडस्लाइड, मकानों पर गिरी 40 टन की चादर, 5 शव मिले। आज पुडुचेरी के बाद सभी स्कूल कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट जारी। नायडू सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के वक्फ बोर्ड को किया जाएगा भंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बड़ा बयान, कम से कम 3 बच्चे पैदा जरूर करें, कहा कि वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। अनिल विज ने हिमाचल सरकार पर कसा तंज, बोले सुक्खू सरकार हर दिन मनोरंजन के मुद्दे पर बात करती है। कभी वो कहते हैं कि कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते हैं, कभी उनके समोसे खो जाते हैं। भोपाल के अमराई में धर्मांतरण का लगातार मुद्दा चल रहा है। वीएचपी के लोगों ने थाने में विरोध किया और घेराव किया, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया, जांच जारी। देश की राजधानी में बेखौफ जिहादियों के निशाने पर हिंदू, 6 महीने की 2 सगे भाइयों की हत्या की गई। पुलिस ने भी हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज किया। चिन्मय दास प्रभु की रिहाई की मांग तेज, थाने में सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश मोर्चा रैली। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, स्थानीय लोगों ने की भारतीय हिंदू की पिटाई, स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासन तक मौन। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का बड़ा गैंग एक्टिव, जिहादी वासिम ने विधवा महिला समेत बच्चों को करवाया जबरन धर्म परिवर्तन। नागालैंड में हॉर्न बिल फेस्टिवल को 25 साल पूरे होने पर रैली का आयोजन, सेना ने किया 5 दिवसीय मोटर बाइक का समापन। नागालैंड में जीवंत विरासत का उत्सव मनाया गया। मुरादाबाद में महिला सिपाही से सरेराह मारपीट, सर दीवार में पटका, पेट पर लात मारी, मुंह नाली में घुसेड़ा, वीडियो वायरल। सीएम सुक्खू ने टली बस अड्डे का उद्घाटन किया, 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है बस स्टैंड। सीएम ने 24 करोड़ से वर्कशॉप बनाने की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश में आज व्यापारी करेंगे धरना प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठाएंगे आवाज। कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम हुआ सुहावना। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट। धुंध की चादर में लिपटी मुंबई, आसपास छाए बादल। अगले 4 दिनों में दिल्ली में बढ़ेगी भयंकर सर्दी, अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली बीजेपी 8 दिसंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, 2 दिन में 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेगी। बरेली में दबंग ने सड़क पर मचाया उत्पात, नशे से किया जमकर उत्पात, चाउमीन विक्रेता को मारपीट की, सामान भी फेंका गया। रिमझिम इस्पात के 15 और ठिकानों पर छापेमारी, 2.5 करोड़ कैश और करोड़ों की फर्जी लेन देन मिले। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, आग की चपेट में लोग देखने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, धू धू कर जलता रहा दुकान के अंदर रखा सामान। बदायूं में जीएम ने किया रैन बसूरा का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हमीरपुर में बीच सड़क पर 2 युवकों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में 3 दिन से लापता किशोर का मिला शव, बंद बोरे में मिला लाश, परिजनों की शिकायत पर पुलिस जांच अभियान में जुटी।
कन्नौज में जमीनी विवाद दो पक्षों में हुआ, मारपीट हुई और जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिजनौर की मोबाइल शोरूम में लगी लाखों रुपए की चोरी की वारदात, 10 लाख का सामान बताया जा रहा चोरी। हरदोई में पुलिस की चौकी के सामने दुकान से 3 लाख की चोरी, 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, चौकी की छत से घुसे थे चोर। जालौन में भारी मात्रा में पकड़ी गई नकली खाद, कृषि विभाग और पुलिस ने 1001 नकली खाद की बोरियां बरामद की। बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात, प्रभु चिन्मय के वकील पर हुआ हमला। कट्टरपंथियों ने घर में तोड़फोड़ की, स्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने आईसीयू के वकील की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हालत नाजुक बताई जा रही। बांग्लादेशियों को नहीं मिल रही होटलों में एंट्री, ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दी बड़ी घोषणा। इजराइल में मस्जिदों से हटाए गए स्पीकर, पुलिस को स्पीकर जब्त करने के आदेश, विरोधी बोले इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। इजराइल ने लेबनान पर दागी मिसाइलें, हमले में 11 लोगों की मौत। लेबनान में फिर टूटा युद्ध विराम, इजरायली हमले में 2 लोग मरे, गाजा में 20 फलस्तीनियों की मौत। गाजा में इजरायली हमले में 20 की मौत, इनमें से 15 लोग केवल उत्तरी गाजा में मारे गए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हिजबुल्लाह, संघर्ष विराम समझौते का किया गया उल्लंघन, आईटीएफ ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह ने शेबाफ हाउस के 2 मिसाइलें दागी, कहा कि इजरायल के युद्ध विराम का उल्लंघन का जवाब। शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा, ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम। अमेरिका में भारतीय मूल के फोटोग्राफर पर नस्लीय हमला, एलए एयरपोर्ट पर महिला ने भारतीयों को अब पगला कहा, एयरलाइंस ने नो फ्लाइट लिस्ट में डाला। रूस ने डिफेंस बजट पर बढ़ाया, 10.67 लाख करोड़ रुपए किया, यह कुल सरकारी खर्च का 32.5%, पिछले साल में 2.37 करोड़ से ज्यादा हुआ। ट्रंप ने अब आपको बताते चले कि ट्रंप ने 2 संधियों को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छोटे को मिडिल ईस्ट के मामले का सलाहकार बनाया है, बड़े को फ्रांस का राजदूत बनाया गया। एलन मस्क को मिली फिर से बड़ा झटका लगा, अमेरिकी जज ने दोबारा से खारिज की 55.8 बिलियन डॉलर की टेस्ला की पे डील। अफ्रीकी देशों में अब गिनी की फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा हुई, 100 की मौत बताई जा रही। रेफरी के विवादित फैसले पर भड़के लोग, पुलिस स्टेशन पर लगाई आग। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें, पूर्व पीएम और पत्नी बुशरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 2025 में यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी, चांसलर ओफल स्टोजला ने पुतिन को दी चेतावनी। सीरिया में विद्रोहियों पर सेना के किए गए जवाबी हमले, 425 को मारने का दावा। रूस ईरान ने कहा कि अब सीरिया की हर तरह से मदद की जाएगी, ईरान समर्थित लड़ाके सरकारी सेना का साथ देंगे, सीरिया पहुंचे। चीन के दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार ने स्वीकार 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहमति राशि। पाकिस्तान में बच्चों के खिलौने समझकर उठा लिया गया बम, सगे 2 भाइयों समेत 3 की मौत। ऑस्ट्रेलिया में मछुआरों की नाव में 2.3 टन कोविकीन जब्त किया गया, 16 लोग गिरफ्तार। कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन का भारत के लिए अहम फैसला, 1 अरब डॉलर के रक्षा सौदे की मंजूरी। एलन मस्क को कोर्ट से झटका, टेस्ला में 55 अरब डॉलर के मुआवजा पैकेज को अदालत ने किया फिर से खारिज। बांग्लादेश ने अडानी से बिजली लेना आधा किया, बकाया भुगतान में देरी से कंपनी ने सप्लाई कम की थी, अब बांग्लादेश बोला आधी है। सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन के बेस ईयर में बदलाव किया, 2011-12 की जगह अब 2022-23 होगा, इससे देश की इकोनॉमी पर सटीक अनुमान लगेगा। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और
एचईएफ से विंडफॉल टैक्स हटाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा नोटिफिकेशन में दी जानकारी। ओला स्टॉक्स एक महीने में 800 से बढ़कर 4000 होंगे। सीईओ भाविश अग्रवाल ने पोस्ट शेयर कर बताया कि कंपनी का शेयर 6% बढ़ा। सोना 432 रुपए गिरकर 76,308 रुपए आया। चांदी 88,611 प्रति किलो बिक रही।